हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने कुछ जनरल एक्सेप्शंस पढ़ ली थी। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम इंडियन पीनल कोड में आगे की जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जो कि सेक्शन 81 में दी गई है। सेक्शन 81, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट नन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। सेक्शन 81 में डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी दी गई है। सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग अगर कोई हार्म नॉलेज होते हुए भी कोस किया है पर बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के गुड फेथ में किसी दूसरे हार्म को रोकने या अवॉइड करने के लिए, तो वह एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म करना पड़ता है। यही डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन ड्राइव कर रहा था और उसके कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। एक साइड 2-3 लोग आ रहे थे और दूसरी तरफ पूरी बारात को बचाने के चक्कर में वह 2-3 लोगों का एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो वह ऑफेंस नहीं होगा सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेनेशन, जिन हार्म को प्रिवेंट या अवॉइड किया है वह किस नेचर का था और उसे प्रिवेंट करने के लिए जो हार्म कोस किया है वह जस्टिफाइड था, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी में दो बुरे इफ़ेक्ट्स में से जो कम बुरा इफ़ेक्ट था वो पर्सन द्वारा चूज़ किया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एक मैक्सिम पर बेस्ड है। सैलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स एस्टे, जिसका मतलब है लोगों का वेलफेयर सुप्रीम है। अब अगर किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म करना पड़े तो वह एक्सक्यूजेबल होगा। एक और मैक्सिम है जो हम सेक्शन 81 में पढ़ते हैं, वह है क्योर नेसेसिटीस नॉन हिबिट लीगम, जिसका मतलब है ज़रूरत कोई लोन नहीं देखती। हम 3 चीज़ें देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी में। फर्स्ट है क्या बचाया, सेकंड है क्या मारा और थर्ड है पर्पस क्या था कोस करने का हार्म। और सर्कमस्टांसेस देखकर डिसाइड किया जाता है कि केस नेसेसिटी का था या नहीं। केस है आर वर्सेस डूडले स्टेपन। ये सेक्शन 81 का सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। पीटी में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस केस में एक शिप किसी आइलैंड पर फंस गई थी और कुछ लोग उसमें फंस गए। कुछ दिन में उनका खाना भी ख़त्म हो गया। वहाँ 3 लोग थे, 2 बड़े और एक बच्चा। बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन लोगों ने सोचा कि उस बच्चे को मार कर खा लेते हैं, क्योंकि उसका सरवाइव करना ज़्यादा मुश्किल है, और वह उस बच्चे को मार कर खा लेते हैं। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि एक इनोसेंट पर्सन को मार कर खुद की लाइफ बचाना जस्टिफाई नहीं हो सकता और उन्हें सेक्शन 81 का एक्सक्यूज़ नहीं मिला था। डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन नेसेसिटी के केस में अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट केस है US वर्सेस होल्मस। इस केस में बताया था कि सेक्शन 81 के डिफेंस के लिए पब्लिक नेसेसिटी होनी चाहिए, प्राइवेट नेसेसिटी नहीं। नेक्स्ट जनरल एक्सेप्शन है इन्फेंसी, जो कि सेक्शन 82 एंड 83 में दी गई है। सेक्शन 82, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्ट 7 साल से कम के बच्चे द्वारा किया गया हो
और वह ऑफेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 83। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग अगर कोई 7 साल से ज़्यादा पर 12 साल से कम के चाइल्ड द्वारा कोई ऑफेंस किया गया हो, तब हम चेक करेंगे कि चाइल्ड कितना मैच्योर था और वह एक्ट के नेचर को समझने के लिए सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग रखता था या नहीं, और क्या वह जानता था कि एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर वह मैच्योर नहीं था तो उसका एक्ट ऑफेंस नहीं होगा और उसे सेक्शन 83 का एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। पर अगर वह एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को और नेचर को समझ सकता था तो उसका एक्ट ऑफेंस में काउंट होगा। सेक्शन 82 में जो एक्ट 7 साल की एज तक के चाइल्ड ने किया है उसे हम लॉ में डॉली इन कैप्स कहते हैं। अगर ऑफेंडर को उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पता हो और उसने फिर भी इंटेंशनली वह एक्ट किया है तो ऑफेंडर की लायबिलिटी बनती है। पर चाइल्ड की मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही कम होती है एक एक्ट को समझने के लिए, इसलिए उसे ऑफेंस के लिए लायबल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 83 में एक्ट अगर 7 साल से ज़्यादा पर 12 साल से कम के चाइल्ड ने किया हो तो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं माना जाएगा अगर वह मैच्योर नहीं था ऑफेंस के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए। चाइल्ड को इम्यून तभी किया जाएगा अगर सेक्शन 83 में चाइल्ड 12 साल से कम की एज का होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर ही होगा प्रूफ करने का कि चाइल्ड में अभी तक मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस और नेचर को समझने की। सात साल से ज़्यादा और 12 साल से कम तक के चाइल्ड को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता जब तक यह पक्का ना हो जाए कि वह सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन कर चुका था एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस और नेचर को समझने के लिए। अगर एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे तो उस चाइल्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन्हीं पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।